नमस्ते छात्रों। आज हम चित्र के आधार पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का हम एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं, डाकघर। कौन सा पाठ देखने वाले छात्रों? हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का जो दूसरी इकाइयों का सबसे पहला जो पाठ है, उपयोग हमारे, उनमें का हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखने वाले हैं, डाकघर। देखिए छात्रों, आपको पेज नंबर जो कि आपके जो किताब है वह किताब में का जो पेज नंबर है 28 आपको निकालना है। 28 पर आपको एक सुंदर सा चित्र आपको दिया गया है। वह चित्र का सबसे पहले आपको निरीक्षण करना है। जो आपको डाकघर में, यानी आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, डाकघर यानी उसका अंग्रेजी में हम उसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं, वही जो हिंदी में उसे डाकघर कहा जाता है। और ये डाकघर में जो आपको चित्र दिया गया है 28 पेज नंबर पर, वह पेज आपको निकालना है। वह सारे के सारे जो चित्र है वह चित्र का आपको निरीक्षण करना है और मैं उसकी सारी की सारी जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए छात्रों, इस पाठ में जो हमारे उपयोग में आने वाले जो दो सार्वजनिक चित्र द्वारा आपको समझाया गया है। जैसा कि पहला चित्र आपको डाकघर है और दूसरा चित्र आपको पेज नंबर 29 पर बैंक का दिया गया है। तो आज हम सिर्फ डाकघर के बारे में जानकारी देखेंगे छात्रों। और डाकघर में किस प्रकार की सुविधाएं होती है, कैसी सुविधाएं होती है, तो आपको ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको आज के पाठ में देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको डाकघर का जो चित्र दिया गया है उसका आपको निरीक्षण करना है छात्रों। तो आपको तो पता ही है छात्रों, आप डाकघर द्वारा जैसे कि मनी ऑर्डर हो, बचत खाता हो, रजिस्ट्री टिकट हो, ये सारी की सारी जानकारी आपको पता होगी। जिनको पता नहीं है उनको जानकारी आज इस सुंदर से पाठ द्वारा मैं आपको देने वाला हूँ। तो पेज नंबर छात्रों 28 निकालिए, उपयोग हमारे। तो ये उपयोग हमारे में जो सबसे पहला पॉइंट है, डाकघर। जो आपके आँखों के सामने दिखाई देने वाला जो चित्र है वह डाकघर का है। तो देखिए छात्रों, इस चित्र में जो ये चित्र है, ये जो पाठ है, इसमें आपको एक डाकघर का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसका चित्र दिखाई दे रहा है छात्रों? डाकघर का आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस डाकघर में अनेक स्त्री, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहे हैं छात्रों। देखिए, जब आप डाकघर में पहुंच रहे हो तो पहुंचने के बाद आपको ये चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो डाकघर के अंदर स्त्री है, कुछ पुरुष भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, स्त्री पुरुष के साथ आने वाले बच्चे भी यहाँ पर इस डाकघर के चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आप जब डाकघर के प्रवेश द्वार के पास आपको एक बड़ा सा मेज दिखाई दे रहा है छात्रों। आप जब डाकघर के अंदर जब प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश द्वार के पास ही एक बड़ा सा मेज यानी टेबल, जो कि आप वहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए वहाँ पर एक बड़ा सा टेबल आपको दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर दो पुरुष वह टेबल पर लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है छात्रों आपको। तो देखिए, वह जो टेबल है, वह टेबल के पास एक पुरुष वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस जो डाकघर है, डाकघर के अंदर एक लिफाफे पर कुछ लिखता हुआ आपको वह चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपको और क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो मेज है, वह मेज का प्रयोग करने के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर लिख रहा है। उसके बाद देखिए, सामने कई काउंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। वह मेज के आगे देखिए, सामने आपको काउंटर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला काउंटर देखिए, काउंटर दिखाई दे रहे हैं छात्रों। सबसे पहला काउंटर देखिए, पहले नंबर 1 के काउंटर पर आपको बचत खाता, वहाँ पर ऊपर देखिए एक छोटा सा आपको सूचना, वहाँ पर सूचना तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा आपको नाम दिखाई दे रहा है। वहाँ पर पहला काउंटर है, वहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, बचत खाता। और बचत खाता क्या होता है? तो यह जो बचत खाता होता है वह डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता वहाँ पर खुलवाया जा सकता है। काउंटर क्रमांक 1 पर, काउंटर क्रमांक 1 पर क्या है? बचत खाता। यह बचत खाते में ये योजना किस प्रकार, यह बचत योजना के अंतर्गत
जो खाता यहाँ पर खुलवाया जा सकता है काउंटर क्रमांक 1 पर। उसके बाद हम दूसरे काउंटर पर पहुँचेंगे। वहाँ पर क्या दिया गया है दूसरे काउंटर पर? मनी ऑर्डर। क्या दिया गया है देखिए छात्रों, दूसरे काउंटर पर आपको मनी ऑर्डर दिखाई दे रही है। तो ये मनी ऑर्डर क्या होती है? तो यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी, क्या कह रहा हूँ छात्रों मैं, ये दूसरा जो काउंटर है मनी ऑर्डर का, यहाँ से आप मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी पैसे भेजा जा सकते हैं। दूसरे काउंटर से मनी ऑर्डर से देश में कहीं भी आपका मेहमान हो, आपके मित्र हो, आपके दोस्त हो, कोई भी आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी हो, आप यह काउंटर क्रमांक 2 से मनी ऑर्डर उस व्यक्ति तक आप भेज सकते हो, पैसे भेज सकते हो, काउंटर क्रमांक 2। उसके बाद आगे वाला काउंटर देखिए, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्री और टिकट वहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए छात्रों, तो काउंटर क्रमांक 3 देख रहे हो आज। देखिए तीसरा काउंटर रजिस्ट्री और डाक टिकट के लिए वहाँ पर काउंटर क्रमांक 3 दिया गया है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कौन है? वो काउंटर पर एक महिला है, कर्मचारी है। उसके बाद मनी ऑर्डर में कौन है? तो एक महिला कर्मचारी है। उसके बाद बचत खाता काउंटर क्रमांक 1 पर कौन है? पुरुष कर्मचारी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारा का सारा माहौल डाकघर का है। तो ये टिकट जो कि रजिस्ट्री और टिकट यहाँ से क्या होता है? तो रजिस्ट्री से भेजे जाने वाली जो डाक होती है यहाँ पर दी जाती है। उसके अलावा यहाँ अलग अलग प्रकार के मूल्यों के क्या होते हैं छात्रों? डाक टिकट यहाँ से मिलते हैं। काउंटर क्रमांक 3 से क्या क्या होता है? ये तीसरे काउंटर से रजिस्ट्री से भेजे जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। उसके अलावा यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट भी आपको काउंटर क्रमांक 3 से मिलते हैं छात्रों। देखिए उसके बाद और आपको ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो डाकघर में पुरुष और महिलाएं कर्मचारी काम करते हुए अधिकांश काम कंप्यूटर से होता है। देखिए छात्रों, यहाँ पर जो भी है कर्मचारी है, पुरुष महिला कर्मचारी, काउंटर क्रमांक 1 पर पुरुष कर्मचारी दिखाई दे रहा है, काउंटर क्रमांक 2 पर एक महिला कर्मचारी है, काउंटर क्रमांक 3 पर आपको महिला कर्मचारी यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ का अधिकांश जो कामकाज है वो कामकाज कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। उसके बाद और भी आपको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आपका जो डाकघर है स्वच्छ रखने के लिए, देखिए डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए वहाँ पर एक कूड़ादान भी वहाँ पर रखा हुआ है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है छात्रों? जो मेज है प्रवेश द्वार पर के आगे ही आपको एक मेज दिखाई दे रहा है, वो मेज के बाजू में आपको एक कूड़ादान वहाँ पर दिया गया है। क्यों? कि डाकघर में स्वच्छ वातावरण हो, इसीलिए वहाँ पर एक कूड़ादान दिया हुआ है। उसके कूड़ादान के बाजू में ही आपको एक गमला दिखाई दे रहा है, और वह गमले में एक पौधा भी लगाया हुआ है, आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है छात्रों। उसके अलावा आपको और भी क्या दिखाई दे रहा है? तो जगह जगह सूचनाएं पट्टी लगे हुए हैं, हर जगह जगह देखिए सूचनाएं पट्टी लगाई हुई है। तो वहाँ पर कई सूचनाएं भी वहाँ पर लिखी हुई है, जैसे नंबर 1 पर देखिए बचत आपकी प्रगति देश की, दिखाई दे रहा है, सूचना फलक दिखाई दे रहा है। उसके बाद और आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा है? तो इसके अलावा एक सूचना पट्टी भी वहाँ पर लगाई गई है। वहाँ पर क्या होता है पता है छात्रों? तो वहाँ पर प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती है वो सूचनाएं ये सूचना फलक पर लगाई जाती है छात्रों। तो देखिए उसके अलावा और आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो इसके अलावा ग्राहकों की सुविधाएं के लिए दीवार पर एक घड़ी भी वहाँ पर लगाई हुई आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा उसके ही नीचे आपको आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र भी वहाँ पर लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए छात्रों, ये सारा का सारा जो माहौल है ये माहौल डाकघर का है। हमने प्रवेश द्वार पर मेज देखा, काउंटर क्रमांक 1 के बारे में जानकारी देखी, मनी ऑर्डर देखा, रजिस्ट्री टिकट देखे, हमने सूचनाएं फलक देखा, यहाँ पर अधिकांश भाग जो यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा होता है। उसके बाद हमने और क्या देखा? तो यहाँ पर सूचनाएं फलक देखी। तो ये सारी के सारी मैंने आपको ये डाकघर की जानकारी बताई। लेकिन इसके अलावा मनी ऑर्डर फॉर्म किस प्रकार होता है, बचत खाता किस प्रकार होता है, टिकट किस प्रकार होते हैं, ये सारे के ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये है भारतीय डाकघर जो कि इंडियन पोस्ट
या इंडिया पोस्ट, यहाँ पर आपको एक सुंदर सा पोस्ट ऑफिस का चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डाकघर का चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए ये सिंबल है भारतीय डाक का। उसके बाद ये आपके स्क्रीन पर डाकघर में मिलने वाले जो टिकट है, यह टिकट मैं आपको बता रहा हूँ छात्रों। ये सुंदर सुंदर ये टिकट ये डाकघर में ही मिलते हैं, अन्य कहीं पर नहीं मिलते। इसीलिए याद रहने दो, जब आप कभी पत्र व्यवहार करते हो तो इसका उपयोग आपको करना आवश्यक है। इसके अलावा जो मनी ऑर्डर किस प्रकार की है, टिकट कब वहाँ उसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक सुंदर सा वीडियो बता रहा हूँ। वीडियो द्वारा ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो ये सुंदर सा वीडियो देखिए। सबसे पहले आपको पता चलेगा छात्रों, डाकघर नजदीक आ रहा है। क्या हम 1 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं? मुझे कुछ डाक टिकट खरीदने हैं। राजू, ये डाकघर है। जब लोगों को खत, तार या पार्सल भेजना होता है तो वे उसे इस डाकघर द्वारा ही भेजते हैं। लोग अपने खत ऐसी पत्र पेटी में डालते हैं जो कई सुविधाजनक जगहों पर रखी होती है। सारे खत डाकघर में इकट्ठा किए जाते हैं। फिर उन खतों को अलग अलग जगह पतों के हिसाब से बांटा जाता है। उसके बाद सभी खत निर्धारित डाकघरों में भेजे जाते हैं। आखिर वहां का डाकिया उन्हें उनके पते पर पहुंचाता है। कृपया मुझे 20 रुपए के डाक टिकट दीजिए। ये टिकट किस लिए माँ? जब हमें डाक द्वारा कोई खत भेजना होता है तब योग्य मूल्य के टिकट हमें इस लिफाफे पर लगाने पड़ते हैं। देखो, इस तरह से। इस प्रकार हम डाकघर को अपने खत को उचित जगह पहुंचाने के लिए पैसे देते हैं। खतों के अलावा इस डाकघर से और क्या क्या भेज सकते हैं? डाकघर से हम कुछ चीजें भी भेज सकते हैं जिसे पार्सल कहा जाता है। तुम्हारे जन्मदिन पर दिल्ली से तुम्हारे भाई ने तुम्हें खिलौनों वाली एक कार पोस्ट पार्सल से भेजी थी। अरे हाँ, अभी याद आया। कितनी अच्छी कार थी ना वो। शायद इस बार भी पार्सल जरूर भेजेंगे। वो देखो, वहाँ पार्सल का वजन किया जा रहा है। जैसे पार्सल का वजन बढ़ता है, हमें डाकघर को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। अगर मैं मेरे भाई को दिल्ली खत लिखूं, तो क्या वो उसे कल मिल जाएगा माँ? नहीं, खत पहुंचाने के लिए डाकघर को कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। फिर भी डाकघर हमें स्पीड पोस्ट नामक एक सुविधा देता है, जिससे तुम्हारा खत तुम्हारे भाई तक कल ही पहुंच सकता है। पर इसके लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर दूसरे गांव में बसे लोगों को पैसे भेजने का एक जरिया है। जैसे हर महीने मैं 1000 रुपये मनी ऑर्डर से अपने गांव के चाचा जी को भेजता हूं। मैं मेरे पैसे यहाँ डाकघर में जमा करके मनी ऑर्डर का फॉर्म भरता हूं। उस फॉर्म पर संदेश लिखने के लिए थोड़ी सी जगह भी होती है। ये पैसे फिर हमारे गांव के डाकघर में भेजे जाते हैं और फिर उस डाकघर से डाकिया वो पैसे और संदेश चाचा जी के घर तक पहुंचाता है। मैं अपने डाकिया रामदयाल चाचा को जानता हूँ, पर वो तो कहीं नहीं दिख रहे। अरे, तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो मेरे स्कूल का प्रगति पुस्तक घर लाते हैं, जिसे देखकर फिर आप उदास हो जाते हैं। शायद रामदयाल चाचा खत पहुंचाने के लिए बाहर गए हों। चलो अब चलते हैं, हमें हवाई अड्डे पहुंचने में देरी हो रही है। चलो अब डाकघर में दिखने वाली कुछ चीजों की जानकारी लेते हैं। ये पोस्ट बॉक्स या पत्र पेटी है। इसे शहर या गांव की अनेक सुविधाजनक जगहों पर रखा जाता है। लोग अपने खत उस पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। ये डाक टिकट हैं। डाक से खत भेजते समय योग्य मूल्य के डाक टिकट शुल्क के तौर पर उस पर लगाने पड़ते हैं। डाक टिकट का मूल्य अपने लिफाफे के वजन पर निर्भर होता है। ज्यादा वजन, ज्यादा डाक टिकट। यह मनी ऑर्डर फॉर्म है। इसके जरिए हम दूसरे शहर के किसी व्यक्ति को डाक द्वारा पैसे भेज सकते हैं। हमारे पैसे उस गांव के डाकघर तक पहुंचते हैं और फिर उस डाकघर का डाकिया उन पैसों को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। यह पोस्ट पार्सल है। कई प्रकार की चीजें हम पोस्ट पार्सल के रूप में अपने डाकघर के द्वारा दूसरे गांव या शहर भेज सकते हैं। यह अंतर्देशीय खत है। अंतर्देशीय खत पर हम लिख सकते हैं, फिर उस पर योग्य पता लिखकर अपने नजदीकी डाकघर में डाल सकते हैं। डाकघर द्वारा यह खत पते पर लिखे व्यक्ति तक पहुंचता है। यह पोस्ट कार्ड है। किसी भी व्यक्ति को संदेश पहुंचाने का यह सबसे सस्ता और परिणामकारक साधन है।
इसकी कीमत बहुत ही कम होती है। ये पोस्टल लिफाफा है। इस लिफाफे में हम किसी भी कागज पर लिखे हुए या प्रिंट किए हुए खत को डालकर योग्य मूल्य के टिकट लगाकर पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। डाकघर द्वारा ये लिफाफा योग्य पते पर पहुंचा दिया जाता है। तो देखिए छात्रों, ये वीडियो द्वारा हमने डाकघर की पूरी जानकारी ली है। तो कल हम देखेंगे, कल के वीडियो में बैंक के बारे में। यहाँ तक के लिए रुकेंगे। धन्यवाद।